नमस्कार सभी को, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो वंस अगेन वी आर हियर with class 4 environmental studies, and today we are going to study chapter number 2, year to year. I hope you all like this video. If you like this video, please like, share and comment. And it's my humble request to all of us, when you are watching this video, watch it carefully. So we are going to start it. Year to year, chapter number 2, class 4 environmental studies. So before starting this lesson, we are going to see the main point of this lesson, that is the content of the lesson. Number 1, to know about different kinds of ears. To identify the animals with ears, an animal whose ears cannot be seen. मीन्स ऐसे जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं और ऐसे जानवर जिनके कान है बट वी कांट सी. उनके कान है लेकिन हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते. ऐसे जानवरों की पहचान करना. इट्स अ काइंड ऑफ टाइनी होल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड. एक प्रकार का क्या होते हैं, छेद होते हैं सिर के ऊपर. वो क्या काम करते हैं, कान का काम करते हैं. ठीक है, जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं ऐसे जानवरों के सिर पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं. एनिमल्स विच हैव हेयर ऑन देयर स्किन. ऐसे जानवर जिनके स्किन पर हेयर होते हैं. एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन. मीन्स दोज एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन मीन्स डायरेक्टली बेबी. ठीक है. And some animals which give the birth to baby through egg, or we can say that is egg laying animals. Okay, so these are the main points of this lesson. So see, the target learning outcome means what we understood after the completion of this lesson. Number 1, that is observe and explore. Means I just want to inculcate the habit of observation and exploration in the student. So all of you just develop this habit to observe the nature, to observe our surrounding and different kinds of animals as well as plant also. So our topic is here, that is it is related to animals and birds in surroundings. एंड विच एनिमल्स हैव ईयर्स. ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान होते हैं. विच एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके बॉडी पर बाल दिखाई देते हैं ज्यादा. क्लासिफाई द ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस द डेटा. और आफ्टर ऑब्जर्वेशन यू हैव टू क्लासिफाई देम एंड एनालाइज इट. ठीक है. सो दीज आर द टारगेट लर्निंग आउटकम. ये आपके अंदर सभी टारगेट आपके अंदर अचीव होने चाहिए. मीन्स आपको ये समझ में आना चाहिए. देन एंड ओनली देन द लेसन यू अंडरस्टूड. ठीक है. सो बच्चों, लेट अस सी. नाउ सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ द डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स. ओके. सी, नंबर 1, ईयर्स ऑफ एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स. अलग अलग जानवरों के अलग अलग प्रकार के कान होते हैं. वी कैन सी द ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स. कुछ जानवरों के कान वी कैन सी बाय आवर नेकेड आइज. मीन्स खुले आंखों से भी हम उनके कान देख सकते हैं. और सम एनिमल्स ईयर्स कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. और कुछ जानवरों के कान जो होते हैं हम अपने खुले आंखों से भी देख नहीं सकते. ठीक है. Now see, these are the animals whose ears can be seen. Now I am just showing the animals. These are the some animals. Now see, this is bull. Okay, this is the picture of bull. Now this is dog. This is rabbit. Okay. Now next, then horse,
then buffalo, mouse, and cat, and this is pig. Now these all animals ear we can see very easily, है ना? ये सभी जानवरों के कान आपको दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से. यस, सो दिस एनिमल्स आर क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ ईयर्स कैन बी सीन. ओके स्टूडेंट, सो this is rabbit. Now ears cannot be seen. Now some of the animals whose ears cannot be seen. ऐसे कुछ जानवर होते हैं उनके कान हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते लेकिन उनको कान होते हैं. ठीक है. Now see, this is duck, this is crocodile, and this one that is cock. Okay. Now on these animals there is a on their head the small holes are there. ये फिर डक हो गया, है ना, फिर क्रोकोडाइल हो गया. इनके सिर पर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं. Now see some more examples of these animals whose ears cannot be seen. So all these animals have ears even though we cannot see the ears. सभी इन एनिमल्स के सिर पर छोटे छोटे कान हैं. वो कौन से फॉर्म में है? छोटे छोटे छेद के फॉर्म में है ना. और जो बर्ड्स होते हैं उनके जो होल्स होते हैं अंडर द फीदर्स दे आर हाइड. ठीक है. और दिस इज कॉक, देन पैरट. ठीक है. नाउ सी ऑब्जर्व दिस एनिमल्स ईयर. अब इन एनिमल्स के ईयर आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. देन दिस इज एन एलिफेंट, देन जिराफ, है ना, काउ एंड rabbit. Now give examples of each. Now see an animal with ears like fans. ऐसे एनिमल्स जिनके फैन लाइक ईयर होते हैं, ऐसा जो जानवर होता है वो कौन सा है? दैट इज एन एलिफेंट. जिसके जो पंख, जैसे हमने अ डे विथ नंदू में हम पढ़ेंगे, दैट इज द एलिफेंट्स ईयर जस्ट लाइक अ फैन. एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स. अब देखा आपने पिछले स्लाइड में इसमें देखा है कि किस तरह से छोटे छोटे कान जो है पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं, है ना. दैट इज काउ. सो वी कैन मूव बैक. देन एन एनिमल विथ लॉन्ग ईयर्स ऑन इट्स हेड, रैबिट. एन एनिमल विथ लॉन्ग नेक एंड स्मॉल ईयर्स. ऐसे एनिमल जिनकी नेक कैसी है, जिसके नेक कैसी होती है? लंबी होती है और छोटे छोटे कान होते हैं. दैट इज द जीराफ. सो वी कैन वंस अगेन मूव बैक. आई विल जस्ट शो. ठीक है. एक बार फिर से हम देखते हैं. देखो, सिंस दिस ऑल दिस पिक्चर वी कैन सी हियर, दिस इज एन एलिफेंट, है ना. नाउ सी हिज ईयर्स आर लॉन्ग, जस्ट फैन लाइक ईयर, है ना, फैन लाइक ear. And this is giraffe, है ना. Then this is cow, and the leaves shape, that is leaves shape, है ना. The ears are just like a leaves, है ना, पत्तियों की तरह है. And इसके जो leaves है वो कैसे है? देखो, long leaves, long ears. ठीक है. सो दीज आर द एनिमल्स बट देयर ईयर्स आर इन अ डिफरेंट शेप. समझ में आया बच्चों यहाँ तक? ओके. सो वी मूव फर्दर. ठीक है. जो हमने अभी दिखाया था वही जो एक्सप्लेन किया मैंने, है ना. एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैंस, एन एलिफेंट. एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, पत्तियों की तरह है काऊ के, है ना. फिर एन एनिमल विथ लॉन्ग ईयर्स ऑन इट्स हेड, लंबे लंबे, दैट इज रैबिट. और एन एनिमल विथ अ लॉन्ग नेक एंड स्मॉल ईयर्स, दैट इज जिराफ. ठीक है. सो नाउ सी दीज आर द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स ईयर. A bird has tiny holes on both sides of its head. ये दोनों साइड से जो हेड पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि फिदर्स के नीचे ढके हुए होते हैं. ठीक है. मीन्स दैट होल्स आर हाइड अंडर द feathers. And these holes are generally covered with feathers. जो मैंने बताया अभी, है ना. feathers से वो क्या रहते हैं? कवर्ड रहते हैं, पंखों से
ढके हुए होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, और उन होल्स के माध्यम से ही वो क्या करते हैं, आवाज सुनते हैं। मीन्स दैट होल्स आर वर्किंग एज अ ईयर। नाउ एन एनिमल लाइक लिजर्ड, ठीक है, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा also have tiny holes as ears but we cannot see them easily। देखो, some of the animals like lizard, or we can say that those are, that is lizard, crocodile, ठीक है, ये कुछ एनिमल होते हैं। क्रोकोडाइल इतना ही नहीं तो हम स्नेक भी है ना, दैट स्नेक मीन्स दिस ऑल एनिमल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स क्या, जो लैंड पर चलने वाले है ना, सरीसृप एनिमल जिसे हम कह सकते हैं, है ना। एक्सेट्रा आल्सो हैव टाइनी होल्स एज ईयर्स बट वी कैनॉट सी देम। इनके जो है यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, लेकिन वो हमारे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल एनिमल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, दिस बोथ कम और देयर ईयर्स आर हाइड और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल होल्स। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। सो शैल वी मूव फॉर द, सो एनिमल हुज ईयर्स कैन नॉट बी सीन, ऐसे जानवरों के कान हमें दिखाई नहीं देते। नाउ सी दिस एनिमल्स, ऑब्जर्व दिस एनिमल्स केयरफुली। सी on these animals we can see here the pattern of skin pattern is there here, that is skin pattern, we are skin pattern, एक स्किन का डिफरेंट पैटर्न है। देखो, दिस इज जेब्रा, देन टाइगर, देन चीता एंड जिराफ, एंड दिस वन दैट इज द फॉक्स, ठीक है। सो ईच एनिमल्स बॉडी पैटर्न और स्किन पैटर्न इज डिफरेंट, है ना। सभी का जो स्किन पैटर्न है वो कैसा है, डिफरेंट है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ द स्किन, ठीक है। सो वी जस्ट मूव नाउ। सी एनिमल विच हैव हेयर ऑन देयर स्किन, ऐसे जानवर जिनके बॉडी पर हेयर होते हैं। अब इनका द कंसेप्ट यू जस्ट कीप इट इन माइंड दैट डिफरेंट पैटर्न्स ऑन एनिमल स्किन आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। जो हेयर्स होते हैं उसी की वजह से उनका स्किन पैटर्न डिफरेंट होता है। Those animal whose ears we can see have hair on their body, ऐसे जानवरों के कान हम देख सकते हैं, उनके बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर्स होती हैं, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट यू कैन जस्ट कीप इट इन माइंड, दोज एनिमल whose ears we can see have hair on their body, ठीक है। Now see how these animals increase in number, means they, these all the animals or living being, how they increase their number or how they increase their generation, ठीक है। So number one, the group the following as egg-laying animals and animal which give birth to young one. So here you just keep it in mind, those animals give the birth to young one, this animal is known as viviparous, viviparous, ठीक है, जो डायरेक्टली बर्थ टू यंग वन, बेबी को जन्म देने वाले, ठीक है। और दोज एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन थ्रू एग, और वी कैन से दैट एग लेइंग एनिमल आर नोन एज ओविपैरस, ठीक है। ऐसे जानवर को क्या कहते हैं, ओविपैरस, PARR नहीं, PAROUS, ठीक है। ओविपैरस एंड विविपैरस, ठीक है। विविपैरस मीन्स विच गिव बर्थ टू यंग वन, बेबी को डायरेक्टली जन्म देने वाले विविपैरस, और एग लेइंग मीन्स क्या, जो अंडे के माध्यम से आते हैं वो ओविपैरस। जस्ट यू कीप इट इन माइंड दिस टर्म, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई देम, ठीक है। उनको हम क्लासीफाई करने वाले हैं, क्योंकि the some examples, some pictures I have. Now see,
अच्छा बताओ मुझे, दिस इज एन एलिफेंट, इट गिव्स द बर्थ टू यंग वन। हाँ बेबी को जन्म देने वाला है। हॉर्स, अगेन इट इज गिविंग द बर्थ टू यंग वन। दिस इज डक विच गिव्स द एग, है ना, एग के माध्यम से आता है, दैट इज एग लेइंग एनिमल। दिस इज विविपैरस, है ना, दैट इज बर्थ टू यंग वन। डॉग, देन हेन, एग लेइंग एनिमल, एंड दिस वन जिराफ, baby giving directly or birth to young one, and this one cuckoo, that is egg laying animal, है ना। So elephant, horse, these all are giving birth to young one. Now see, those animals whose ears we can see have hair on their body, these animals give birth to young one. This concept you keep in mind. ऐसे जानवर जो जिनके कान इजीली हम देख सकते हैं और उनके बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, गिविंग बर्थ टू यंग वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, हॉर्स, काउ एंड मंकी एंड मेनी मोर। इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, जस्ट दिस एग्जाम्पल यू जस्ट कीप इट इन माइंड। ठीक है, मीन्स गिविंग बर्थ टू यंग वन, और वी कैन से दैट देम एज अ विविपैरस एनिमल. So those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body. अब जो एनिमल के कान हमें दिखाई नहीं देते बाहर और हेयर्स भी नहीं होते हैं, ऐसे सभी एनिमल एग लेइंग एनिमल होते हैं। वो सभी जानवर कौन से होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स। फॉर एग्जांपल क्रो, हेन, डक, लिजर्ड। मीन्स इसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जैसे जो बर्ड है और रेप्टाइल्स हैं, दिस ऑल आर कमिंग इन दिस ग्रुप, है ना, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स मीन्स पंछी और जो जमीन पर ऐसे चलने वाले। ठीक है, सो दिस एनिमल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द एग लेइंग एनिमल। आगे देखो, पुट द फॉलोइंग एनिमल्स इन द टेबल। अब कुछ एग्जांपल्स के तौर पे दिए हैं, उनको आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। So these are the examples of the animal. Now here fox, frog, mouse, hen, elephant, crow, cat, camel, sparrow, peacock, lizard, buffalo, pigeon, pig, duck, cow. अब क्लासिफाई करना है। ears can be seen, has hair on the skin, ears cannot be seen और has feathers on skin। अब जिनके कान हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उनको पहले हम देखेंगे। ठीक है, has ears can be seen, किसके किसके कान दिखाई देते हैं, फॉक्स। ठीक है, फिर फ्रॉग के दिखाई देते हैं, नहीं, माउस के, यस, देन हेन, नो, एलिफेंट, यस, क्रो के, नो, कैट, यस, कैमल, यस। ठीक है, स्पैरो, नो, देन पीकॉक, नो, लिजर्ड, नो, बफेलो, यस। ठीक है, पिजन, नो, पिग, यस, डक, नो, एंड काउ। So these are all animals having the ears on their skin, so they come in this column, that is ears can be seen. ठीक है, now has hair on the skin. Now I choose another pen. ठीक है, has hair on skin. अब fox के भी होते हैं hairs, yes. ठीक है, then cat के होते हैं। ठीक है, देन और किसके होते हैं, काऊ के होते हैं, पीक के होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, फिर आगे देखो, ईयर्स कैन नॉट बी सीन, ऐसे जानवर जिनके ईयर्स में नहीं दिखाई देते हैं, दैट इज फ्रॉग, हेन, क्रो। ठीक है, देन स्पैरो, देन पीकॉक, लिजर्ड, then pigeon, then duck. So their ears cannot be seen or has feathers on their skin. अब उनके बॉडी पर क्या होते हैं, feathers भी होते हैं। अब feathers में जो पंछी है सभी, ये देखो, duck, pigeon, peacock, sparrow and crow and hen। ठीक है, so these animals come has feathers on their skin. Understood? So let's move further. Now you have to match the pair.
here skin patterns and some animals are given here. Now you have to match them with their skin pattern. ठीक है, अभी आपको इसमें क्या करना है, मैचिंग करना है. ठीक है, तो चलो अब मैच करते हैं हम. अब देखो विच एनिमल इज दिस, दिस इज द पीकॉक एंड स्किन पैटर्न मैचेस टू दिस. ठीक है, डियर इट इज दिस पैटर्न. ठीक है, एंड दिस इज काउ. ठीक है, देन यस, एंड दिस वन इज लेफ्ट, दैट इज जेब्रा. ठीक है, सो दिस इज द स्किन पैटर्न एंड द डिफरेंट एनिमल्स. ठीक है, understood now? So let's move. So I hope you all understood this, and if you like this video, please like, share and comment and subscribe my channel. So I thank you so much for watching this video.